अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आखिरकार दूसरा दिन भी इख्तिताम पसीर हो चुका है। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान जो मैच जारी है, उस मैच का दूसरा दिन इख्तिताम पसीर चौक हो चुका है। मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूँ कि क्या सूरत हाल बन पाई है, पाकिस्तान के कितने स्कोर हैं और पाकिस्तान ने कितने रन बनाए, कितने विकेट्स पाकिस्तान ने हासिल की है, ये भी आपको बताया जाएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होने जा रही है, तो आपने काइंडली इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखेंगे तभी आप लोगों को सारी चीज़ें मिल पाएंगी और आप लोगों को पता भी चल पाएगा कि क्या सिनेरियो बन चुका है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूँ, कल की भी आज की भी। अगर आपको नहीं मालूम तो आपको सब चीज़ें मालूम हो जाएंगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टूर का आगाज़ तो हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया PM11 यानी कि प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान पाकिस्तान का एक मैच खेला गया। ये मैच बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल मैच था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि इस मैच के अंदर पाकिस्तान की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है। शुरू में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन फिर आप लोग ये भी जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी अच्छा आगाज़ किया। बहुत ही अच्छा आगाज़ किया ऑस्ट्रेलिया ने, जिसकी बदौलत पाकिस्तान को मुश्किलात भी आज देखने को मिली है। वो इस वजह से क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स डट गए और डटे भी बहुत हैवी तरीके से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में भी आ गए थे। ख़ासकर अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान के न्यू कप्तान जो है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान आज हमें देखने को मिले। लेकिन परेशानी की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान के बॉलर्स जो मौजूद हैं यार, वो तो काम कर देते हैं ना फिर आपका, और उन्हें काम करके भी दिखाया। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उन्हें परफॉर्म करके भी दिखाया है। ख़ासकर मैं खुर्रम शहज़ाद की तारीफ़ करना चाहूँगा, जो कि पाकिस्तान के उभरते हुए मल्टी टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने काफ़ी नचाया ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ियों को। जबकि आपको ये भी बताने जा रही है कि पाकिस्तान टीम के बॉलर्स की क्या सिचुएशन रही है, किस बॉलर ने कितने रन्स दिए हैं और कितने विकेट्स हासिल किया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरू में सीधा सीधा तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो इनिंग्स थी वो कैसी थी। अब मैं आपको कल की वीडियो के अंदर ये बता चुका हूँ कि अब्दुल्ला शफीक ने 38 रन बनाए थे 76 गेंदों पर, जबकि इमामुल हक ने 9, शान मसूद जो कि नॉट आउट रहे कैप्टन है 201 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे। 298 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौके लगाए, एक छक्का लगाने में कामयाब रहे। 67 का स्ट्राइक रेट इनका देखने को मिला। जबकि बाबर आजम की बातचीत करते हैं तो 40 रन बनाए 88 गेंदों पर 5 चौके लगाने में कामयाब रहे। सऊद शकील की बातचीत करते हैं तो प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के वाइस कैप्टन सऊद शकील ने 13 रन बनाए 35 गेंदों पर, एक चौका लगाने में कामयाब रहे। सरफराज अहमद की बातचीत करते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी इंप्रेसिव हमें देखने को मिला। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को अगर देखते हैं, यहाँ पर बैटिंग के अंदर जो पाकिस्तान की पहली इनिंग्स थी उसके अंदर जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की है, सबसे इंप्रेसिव किस्म का स्ट्राइक रेट जो बंदे का देखने को मिला है वो सरफराज अहमद है। 47 गेंदों पर 41 रन बनाए, 6 चौका लगाने में कामयाब रहे। 87 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको बखूबम ने आउट किया, कैच पकड़ा पेयरसन ने। अगर हम फ़हीम अशरफ की बातचीत करते हैं तो 17 रन बनाकर ये आउट हो गया 35 गेंदों का सामना करते हुए। आमिर जमाल, बेसिकली इन दोनों के दरमियान टेस्ट था कि किसको खिलाया जाए। वैसे इस टेस्ट मैच के अंदर इन दोनों का भी टेस्ट था कि किसको खिलाया जाए अगले मैच के अंदर, और मेरे हिसाब से फ़हीम अशरफ को तकरीबन चांस मिल पाएगा। इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रोशन हमें देखने को मिल रहे हैं। आमिर जमाल की बातचीत करते हैं तो 5 रन बनाकर ये आउट हो गए 34 गेंदों का सामना करते हुए। मीर हमज़ा की बातचीत करते हैं तो ये दोस्तों आप लोगों को भी मालूम होगा कि मीर हमज़ा ने 8 रन बनाए 33 गेंदों का सामना करते हुए। इनको बखूबा हमने आउट किया, कैच पकड़ा रनशा ने, मैट रनशा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खेल चुके इंटरनेशनल खिलाड़ी है। जबकि खुर्रम शहजाद की बातचीत करते हैं तो 6 के स्कोर पर यह आउट हो गया 31 गेंदों का सामना करते हुए। 31 गेंदों का सामना करते हुए ये रन आउट हो गए। पाकिस्तान ने टोटल 116.2 ओवर्स के अंदर 391 रन बनाए और पाकिस्तान की 9 विकेट्स गिरी। अगर हम फॉल ऑफ विकेट की बातचीत करते हैं तो पहली विकेट पाकिस्तान की 18 के स्कोर पर, दूसरी विकेट पाकिस्तान की जो गिरी वो 76 के स्कोर पर, तीसरी विकेट पाकिस्तान की 188 के स्कोर पर, चौथी विकेट पाकिस्तान की गिरी 214 के स्कोर पर, पाँचवीं विकेट पाकिस्तान की सरफराज अहमद की सूरत के अंदर गिरी 287 के स्कोर पर, छठी विकेट पाकिस्तान की 324, सातवीं विकेट पाकिस्तान की 341, आठवीं विकेट 363, नौवीं विकेट 391 के स्कोर पर पाकिस्तान की गिरी। अगर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो मैट स्कीटी ने 23 ओवर फेंक के 2 ओवर मेडन कराए, 58 रन दिए, खिलाड़ी को आउट किया। नथन मैकडोनरे की बातचीत करते हैं तो 25 ओवर्स में 2 ओवर मेडन फेंक के 68 रन दिए, खिलाड़ी को आउट किया। जॉर्डन बॉकिंगम की बातचीत करते हैं तो 23 ओवर में 80 रन दिए, लेकिन 5 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। कितने? 5 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। टॉड मोरप्ले की बातचीत करते हैं तो 29 ओवर्स के अंदर 110 रन दिए, खिलाड़ी को आउट किया।
ब्यू वेबस्टर की बातचीत करते हैं तो 12 ओवर में 45 रन दिए, जबकि नथन मैकस्वीनी की बातचीत करते हैं तो 4 ओवर में 21 रन दिए। मैट रिंशा की बातचीत करते हैं तो इन्होंने भी बॉलिंग का मुजाहरा किया, सिर्फ 2 गेंदें इन्होंने फेंकी। तो ये कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिल गया दोस्तों। उसके बाद अगर हम बातचीत करते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया गया था, पाकिस्तान के जो कप्तान थे ईशान मसूद साहब ने डिक्लेयर करने को कहा। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 की बातचीत करते हैं पहली इनिंग्स की, तो उन्होंने 53 रन का आगाज़ जो देने वाले कैमरन बेनक्रॉफ्ट थे उन्होंने दिया। 128 गेंदों पर 3 चौके लगाने में कामयाब रहे। 41 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला, जबकि मार्कोस साइरस दोनों ही इनके कौन से खिलाड़ी हैं, दोनों ही इनके इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। अब ऐसा नहीं कि इन दोनों के बाद बस है, इसके अलावा मैट रनशा जो अभी तक बैटिंग कर रखी है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कैमरन ग्रीन को कह सकते हैं जो अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। लेकिन अभी 51 ओवर्स के अंदर अगर हम बातचीत करते हैं तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन की जो प्राइम मिनिस्टर 11 है तकरीबन बी टीम के साथ रन्स जो बना रही हैं वो 130 रन बना रही नहीं है, 130 रन बना रही हैं, जबकि साथ ही साथ 2 विकेट्स इनकी गिर चुकी हैं। तो 2 विकेट्स अब गिरी हैं, जो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस खिलाड़ी ने आउट किया। अब यहाँ पर कैमरन बेनक्रॉफ्ट की बातचीत करते हैं तो 53 रन इन्होंने बनाए, 128 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके लगाए, 41 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। इनको खुर्रम शहजाद ने एल्बिट ब्लूड का बहुत कमाल की बॉलिंग का मुजाहरा किया इन्होंने। मार्कुस हैरिस की बातचीत करते हैं तो 49 रन बनाए 102 गेंदों पर, 6 चौके लगाने में कामयाब रहे। कैच पकड़ा खुर्रम शहजाद ने, आउट किया अबरार अहमद ने। इन 2 खिलाड़ियों को पाकिस्तान की तरफ से विकेट्स मिली हैं, जबकि पहली विकेट 96 के स्कोर पर, दूसरी विकेट 112 के स्कोर पर। पहले आउट होने खिलाड़ी थे मार्कोस हैरिस, दूसरे थे कैमरन बेनक्रॉफ्ट। मीर हमजा ने 10 ओवर फेंके, 1 ओवर मेहनत कराया, 25 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। खुर्रम शहजाद ने 11 ओवर में 2 ओवर मेहनत कराया, 23 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। अबरार में 18 ओवर्स के अंदर 53 रन दिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 विकेट ले चुके हैं। जबकि फ़हीम अशरफ की बातचीत करते हैं तो 7 ओवर में 2 ओवर मेहनत कराया, 11 रन दिए। और आपको ये बताते चलें कि इन्होंने, इन भाई साहब ने किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। आमिर जमाल ने 5 ओवर फेंके, 2 ओवर मेहनत कराया, 15 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट इस बंदे ने भी नहीं किया। ये कुछ सूरत हाल है इस मैच के हवाले से। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि आपके साथ मैं ऐसे ज़्यादा अपडेट्स शेयर करता रहूँ, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना है। हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने को बहुत ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है। हम मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट्स करते रहेंगे। एक मरतबा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम इस पर काम करें। आप तभी काम होगा जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर है।